मैं सबको ही बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मुझे सभी जजेस ने बहुत प्यार दिया है। शिल्पा मैम ने बहुत आशीर्वाद दिया है। बादशाह सर ने उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया और बिल्कुल ये कहा कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत आश्वासन दिया। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी अपनी इशिता विश्वकर्मा और मैं हूँ इशिता की मम्मी। और आप सभी हमें देख रहे हैं टेली रिपोर्टर में। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट ये अपने आप में बहुत बड़ा शो है और काफ़ी वैरायटी से भरा हुआ शो है। मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंगिंग का मेरे साथ कंपटीशन नहीं था। यहाँ पर सैंड आर्ट, मैजिशियन, डांसर्स, डांस क्रू, स्टंट्स, एक्रोबैटिक्स और मतलब कितनी तरह तरह की वैरायटीज़ और सारी चीज़ों का यहाँ पर कंपटीशन था। और ऐसे उसमें भी एक सोलो सिंगर होके ये पोजीशन सिक्योर करना और यहाँ तक पहुँचना, आई फील सो ब्लेस्ड। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सभी ऑडियंस की कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और इतने प्यार के लिए मैं सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी का मौका था जब पहले सेकंड रनर अप का नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। जब फर्स्ट रनर अप का नाम अनाउंस हो रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन था कि या तो ये विनर बनेगी या फिर फर्स्ट रनर अप बनेगी। और बस कुछ सेकंड्स में इसका नाम अनाउंस हो गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये खुशी का पल था। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इतने बड़े शो में उसने इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके, इतना इम्पोर्टेंट पोजीशन उसने हासिल किया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि लता जी को लोग सुनते नहीं हैं। लता जी की लोग पूजा करते हैं। मतलब लता जी को लोग साक्षात सरस्वती देवी बोलते हैं। और उनके चले जाने के बाद इशिता को इस शो में छोटी लता दीदी का नाम दिया और उसको जितने भी सेलिब्रिटीज़ और जितने भी स्टार्स आए आईजीटी में, सब ने अपनी अपनी तरफ से उसको कुछ ना कुछ कीमती गिफ्ट भी दिए और खूब उसको सराहना दी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्राउड की बात है कि लता जी के साथ उसकी कंपैरिजन की और लता जी की छवि इशिता के अंदर जजेस को दिखी। मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत ही बड़ा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इतने सुबह से फर्स्ट टाइम सच अ good question, very reliable, very relatable question has come. To be very honest, ये बिल्कुल सच बात है कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी ना कभी कभी दुख होता है, सुख होता है, कभी हम निराश होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं कई बार। तो बिल्कुल फैक्ट बात है, ये मेरे साथ भी हमेशा से होता है। और ड्यूरिंग द शो जब आप ना एक ट्रेजेडी से जब गुजरे होते हो, आप मेंटली थोड़े से आप ना डल होते हो, मेंटली हल्के से डिप्रेस्ड होते हो, उस पर इतने सारे लाइक कंपटीशन का एक थोड़ा सा प्रेशर, फिर परफॉर्मेंस का थोड़ा सा प्रेशर, आपको हार्ड वर्क करना है, फ्यूचर की टेंशन, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना दिमाग में घूमती रहती है, बहुत घूमती रहती है। बट आई फील कि यू विल नेवर सी मी वेरी कंप्लेनिंग, या फिर कभी आप मुझे ऐसे मूड पे कहीं नहीं देखोगे, नॉट इवन ऑन सोशल मीडियाज, नॉट इवन ऑन टीवी स्क्रीन्स, नॉट
नेवर, आप नहीं देखोगे, बिकॉज आई बिलीव इन द मोटो दैट you should always have a smile on your face and you just you know just flaunt it all. उसको लगभग मतलब शायद ही कोई होगा जो उसको पसंद नहीं करता होगा, और उसको ऑडियंस का जो इतना प्यार मिलता है उसकी वजह ये भी है कि उसका जो स्वभाव है बहुत सौम्य है। वो जितनी शालीन दिखती है वो वैसी ही है, अपनी निजी ज़िंदगी में भी वो ऐसी ही है। घर में भी बिल्कुल कम बात करना, बिल्कुल संयम से रहना, बहुत ही शालीन बच्ची है। और बहुत सॉफ्टली बात करना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, और कुछ जो गुण उसके अंदर जो है वो उसको भगवान की देन है। तो यही एक वजह है कि वो जहाँ भी जाती हैं तो लोग उसको यही सब गुणों के कारण बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जजेस भी उसको यही सब कारणों से बहुत पसंद करते थे कि उसकी जनरेशन के जो बच्चे हैं उस हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। इतने सारे विनिंग मोमेंट्स के बाद भी अभी भी उसका वो शांत वाला ही आपको जो उसका रूप है वो देखने मिलेगा। तो बस यही है कि उसकी सादगी ही उसकी लोकप्रियता का कारण है, और लोग यही वजह है कि उसके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। उनको इशिता के अंदर अपनी खुद की छवि दिखती है कि हाँ हमारे जैसी ही है, हमारे जैसे ही बात करती है, कोई टेंट्रम नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे से बात करना, हंसना, मिलना, बोलना। हर एक कदम ना चुनौती से भरा तो होता था, और हर बार ऐसा लगता था कि यार अब हम ऐसा क्या नया करें। लेकिन मैंने शो पे आकर ना बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे सबको यही लगता है, आपने भी यही सवाल किया कि क्या आप कर सकते हो ऐसा नया या बड़ा उसको बनाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे ना मैंने खुद अपने ऊपर सीखा कि वर्सेटैलिटी क्या होती है। जैसे कई सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस थे, जैसे काहे छेड़ छेड़ मोहे, एकदम पूरे धनाश्री की बंदिश से जंप करके तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हमने जंप किया 1 2 3 जैसे गाने में, जो कि एकदम ही बॉलीवुड पेपी स्टाइल का नंबर है। और फिर ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, लता जी का एक शान गाना, बहुत सुंदर गाना, और उससे तुरंत जंप पिया तू अब तो आजा, एकदम कैबरे स्टाइल का या रेट्रो स्टाइल का गाना। सो ये सारी चीज़ों से ना मैंने ये आईजीटी पे आकर ही सीखा कि कैसे आप ना वर्सेटैलिटी से अपने परफॉर्मेंस को मतलब डिफरेंट बना सकते हो और यूनिक बना सकते हो। मैं सबको ही बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मुझे सभी जजेस ने बहुत प्यार दिया है। शिल्पा मैम ने बहुत आशीर्वाद दिया है, बादशाह सर ने उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया और बिल्कुल ये कहा कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत आश्वासन दिया। और मनोज मुंतशिर सर ने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर दिया, मेरा डेब्यू दिया बॉलीवुड में, मेरा पहला डेब्यू जो होगा द इनकारनेशन सीता मूवी में, कंगना रनौत जी की फिल्म है उसमें। सो मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। और अगर मिस करने की बात है, मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी शिल्पा मैम को, क्योंकि मनोज सर के साथ तो अब हम फिल्म के लिए काम शुरू कर रहे हैं, प्लस बादशाह सर के साथ भी हम काम वगैरह शुरू कर रहे हैं। किरण मैम से भी ऐसा है कि वो माँ जैसी रही हैं। शिल्पा मैम एक ऐसी है ना जिनको मैं बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि और मैं विश करती हूँ कि मैं उनसे ना दोबारा और इन फ्यूचर और मिलती रहूँ। मैं ये मानती हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी मेरी जीत रही है लोगों का प्यार, लोगों के दिल, और लोगों ने जो एक इमोशनली जो मेरा बॉन्ड बन गया है ना ऑडियंस के साथ, इट इज़ माई रियल विक्ट्री। और दूसरा, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ मेरा डेब्यू, क्योंकि मेरे लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है वो। और हर एक सिंगर का सपना होता है कि कभी वो ना अपनी आवाज़ बड़े पर्दे पर सुन सके, जो मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के मंच ने दिया और वो मुझे मिलने जा रहा है। सो मैं इस ट्रॉफ़ी की भी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, और यू विल सी दैट आई वेलकम्ड दिस एंड मैंने इसको एक्सेप्ट किया विद अ वेरी बिग स्माइल, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करती हूँ इस अवार्ड का, एंड द जर्नी गेव मी सो मच।